नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। बेटा आज अपन इतिहास का टॉपिक एमसीक्यू लेकर हाजिर हुए हैं बेटा, जिसमें अपन ने लास्ट टर्न पे जैन धर्म से रिलेटेड बेसिक बताया था। आज अपन उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चन आपके ओरली हो जाएंगे आपको, अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, बोर्ड पे लिखा हुआ है बेटा, जैन धर्म से रिलेटेड महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए आपको लिखवाया था मैंने, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली, बताया था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली, जो कि कहाँ है? बिहार में स्थित है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या है? सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत कर्म, अहिंसा, विराग और निष्ठा। सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत है बेटा अहिंसा, हिंसा ना करना। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है हिंसा ना करना, अहिंसा। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं? आप देख के बता सकते हो किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थकर, 24वें महावीर, पहले ऋषभदेव या आदिनाथ, है ना, बताए थे आपको। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थकरों में कौन सी महिला तीर्थकर थी? ये एक बेटा नया क्वेश्चन से, तो मैं यहाँ टिक लगा देता हूँ, जो कि आपको बेसिक में अपन ने नहीं बताया था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में कहीं टकराया है ये। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थकरों में कौन महिला तीर्थकर थी? तो कौन महिला तीर्थकर थी? शांतिनाथ, सुमतिनाथ, मल्लीनाथ थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की? जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ आपको बताया था संस्कृत भाषा में लिखा गया कल्पसूत्र है, जिसकी रचना किसने की थी? भद्रभाऊ ने की थी। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रभाऊ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? देखिए आपको लिखवाया था महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? आपको बताया था महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उनका दामाद जमाली था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? आपको बताया था महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? आपको बताया था महावीर ने अपने उपदेश बेटा किस भाषा में दिए थे? देखिए प्राकृत या अर्धमगधी भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपको बताया था राजगृह के निकट बंचोलाचल पहाड़ी पर मेघ कुमार को दिया था महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चंस आपने अगर बेसिक पढ़ा होगा तो उससे आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आप देखिए द्वितीय जैन संगीति के बारे में अपन ने बताया था 2 संगीति हुई थी। प्रथम संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, उस समय अध्यक्ष कौन था? द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। आप देखिए एमसीक्यू सारे के सारे आपको, अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो बेटा पूरे मिलेंगे आपको उसमें से, है ना, एक आध दो को छोड़ के। अगर आपको बेटा वीडियो अच्छा और पसंद आ रहा है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, आपकी इस बात की गारंटी है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर जैन धर्म से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको जो पढ़ाया जाएगा उससे बाहर नहीं जाएगा। एक बार आपको नोट करना है बस, है ना, और उसको याद रखना है। जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है? आपको लिखवाया था, देखो उसमें लिखा हुआ है जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। ये नया क्वेश्चन है। महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी इसके महावीर के बाद अपन बुद्ध बताएंगे, बुद्ध पढ़ाएंगे इसके बाद। महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? ये आपको याद रखना है, बिंबिसार के शासनकाल में दोनों ने उपदेश दिए थे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। ठीक है, ज्ञात्रक कुल के उनके पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो आपको मालूम होना चाहिए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। लिखवाया है मैंने, देखिए 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 468 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु और निवारण प्राप्त हुआ था उनको 72 वर्ष की अवस्था में, है ना। कहाँ हुआ था? पावापुरी नालंदा में। ये भी लिखवाया है। महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी कौन थी?
यानी प्रथम शिष्या कौन थी, आपको लिखवाया था चंपा नरेश दधिभान की पुत्री चंदना उनकी प्रथम भिक्षुणी थी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, जैन धर्म के पहले तो आदिनाथ थे, 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक आपको लिखवाया, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, महावीर को माना जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बोर्ड पे लिखे हुए हैं, वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया इसलिए दोबारा से बना रहे हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, इसलिए मैंने पहले से टिक लगे हुए हैं, केवल बताया गया है पूर्ण ज्ञान के लिए। किस सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, प्रथम सम्मेलन था जिसमें जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। 2 भाग कौन कौन से थे, एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र पहनते थे, दिगंबर में नग्न अवस्था में रहते थे, ठीक है। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे अरिष्ट नेमी। ऋषभदेव तो मालूम है आपको, ऋषभदेव आदिनाथ प्रथम तीर्थकर थे, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। संतारा प्रथा किस संप्रदाय से संबंधित है, ये नया क्वेश्चन है। संतारा प्रथा जैन धर्म से ही संबंधित है, जैन धर्म में ही संतारा प्रथा के बारे में बताया गया है। महावीर स्वामी को निवाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ था बेटा, महावीर स्वामी को निवाण पावापुरी में स्थान प्राप्त हुआ था। पावापुरी नालंदा के राजा हस्तिपाल के यहाँ आपको लिखवाया था 72 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। तो बेटा आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं जी। अपना जैन धर्म से रिलेटेड MCQ हो गया, इससे पहले अपन ने जैन धर्म से रिलेटेड बेसिक भी बताया था, ठीक है। आशा करते हैं बेटा आपको अच्छा समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो बेटा उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कॉपी में नोट करें, याद करें, ठीक है। इस बात की गारंटी है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर जैन धर्म से कोई क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। 25 क्वेश्चन ही बेटा इसमें काफ़ी हैं, इसमें अपन ने काफ़ी क्वेश्चन कवरेज कर लिए हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।